जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एचडीपीआई राजस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के द्वारा जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पे काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उसी को लेकर हम कुछ सवाल पूछेंगे शाहबुद्दीन साहब से। शाहबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे पास। आदाब आदाब आदाब, शुक्रिया। फोकस द फ्यूचर चैनल आपसे एक सवाल करना चाहता है। जी जी जी। एसआईआर आखिर करवाने की इतनी जल्दी क्यों थी चुनाव आयोग को? यही सवाल जो है वो पूरे देश की जनता चुनाव आयोग से पूछ रही है ना जी। कि आखिर जो है वो अभी विधानसभाओं के चुनाव तो जो है बहुत दूर है। जैसे आप राजस्थान को ही ले लीजिए, राजस्थान में 3 साल बाद चुनाव है, आप अभी एसआईआर क्यों करवा रहे हैं? फिर सवाल ये है कि एक तरफ तो देश के जो पैसे वाले लोग हैं वो देश की नागरिकताएं छोड़ छोड़ के और विदेशों में सेटल हो रहे हैं। या आपने गरीब जनता को जो है वो लाइन में लगा दिया अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, जी, है ना। अब अगर मान लीजिए आप एसआईआर भी करना चाहते हैं तो मतलब आप 2022 की जो है वो वोटिंग लिस्ट से एसआईआर कर रहे हैं। 2002। हाँ सॉरी, 2002 की लिस्ट से वो एसआईआर आप कर रहे हैं जी। अब 2002 की लिस्ट के जो है उसमें आप जो है वो पेरेंट्स के भी जो है वो एपिक नंबर मांग रहे हैं, मदर के नंबर दो, फादर के नंबर दो, है ना। आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला। अब जो है उस पे जब आपने जो सॉफ्टवेयर डाला उस पे एपिक नंबर डाल के जब तलाश करते हैं तो वहां जो है चूंकि आपने मैपिंग नहीं की ढंग से, आपकी नियत में खोट है, तो उस 2002 की लिस्ट से 2025 की लिस्ट की मैपिंग ही नहीं किया आपने, है ना। आपने पूरा भार डाल दिया जनता पे या बीएलओ पे। तो जब उसमें जो ऑनलाइन जब डालते हैं डेटा तो न फर्स्ट ऑप्शन आता है, न सेकंड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन आता है जिसमें लिखा हुआ आता है नोट फाउंड, है ना, यानी आपके डेटा अवेलेबल नहीं है, नोट फाउंड। अब ये लोग क्या करेगा, उसको मिल नहीं रहा तो थर्ड ऑप्शन दबा देगा, नोट फाउंड। अब जैसे मान लीजिए मसलन जो है वो मैं 63 साल का हो गया, 1980 से जो है 46 साल से वोट दे रहा हूं, है ना। वो मान लीजिए मेरी 2002 की लिस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए मैं लिखने में कहीं चूक गया, है ना, या बीएलओ चूक गई भरने में, ऑनलाइन भरने में, तो अब नोट फाउंड हो गया, है ना। अब जो आदमी 46 साल से वोट दे रहा है उसको नोटिस आएगा कि मैं साबित करूं कि मैं वोटर हूं। अब मैं अपने सारे काम धंधा छोड़ के सीनियर सिटीजन होने के बावजूद वहां जो है जिला कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगा रहा हूं। और अब मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम तो कट गया ना। अब मेरे को 6 नंबर का फॉर्म भर के पहली बार वाला वोटर बनना पड़ेगा। मतलब जो 46 साल पुराना वोटर है उसको अब दोबारा से पहला नया वोटर, फर्स्ट वोटर बनना पड़ेगा जी, है ना। तो अब ये सारा खेल जो चल रहा है और तमाम विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, एक पार्टी विशेष को जिताना चाहता है। जिन सीटों पे जो है वो पार्टी विशेष के लोग हारते हैं उन सीटों पे एसआईआर के नाम काटे जा रहे हैं। अगर ये आरोप गलत है तो चुनाव आयोग आके खुल के सामना करे। चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, कई बीएलओ आत्महत्या भी कर रहे हैं और कई लोग अपनी जो नौकरी से इस्तीफा भी दे रहे हैं भारी दबाव की वजह से। तो क्या चुनाव आयोग को ये चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली है, क्योंकि अब तक जो है वो मीडिया के जरिए जो खबरें आई है 16-17 बीएलओ ने तो सुसाइड कर ली है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो नौकरियां छोड़ दी है। अब आप ये देखिए कि एक बीएलओ जो है
जो काम आपने कर दिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 30 दिन में कंप्लीट करना है, आप इसको ज्यादा टाइम भी दे सकते थे। अब बीएलओ बेचारा जो है वो जा रहा है घर घर, है ना, उसमें फोटो भी चिपकाना है, 2002 के डिटेल भी भरने हैं, है ना, लोग उसको डिटेल दे नहीं रहे। उससे ऊपर का जो कंसर्निंग ऑफिसर है उसको फोन कर रहा है, टारगेट पूरा करो, है ना। उधर वो घर घर 5-5 चक्कर लगा रहा है, वो उसको फॉर्म भर के दे नहीं रहे हैं, तो उस डिप्रेशन में बीएलओ सुसाइड कर रहा है, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। राजस्थान में तो ऐसा ऐसा हुआ कि जो है टोंक डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा एक वीडियो वायरल हुआ कि जो है वो एक बीएलओ जो है वो बेचारा थकार के किसान के पास गया, किसान से कहा कि भाई जो है वो तेरा ये आधार नंबर और ये वो दे दे। तो उसने कहा कोई सरकार मुझे खाने को देती है क्या, है ना, मैं काम करूंगा तो कमाऊंगा। तो बीएलओ ने कहा यार मेरे तो नौकरी का सवाल है ना। तो बीएलओ बेचारा जो है उस किसान से कहता है कि ठीक है तू आधार लेके आ, जो बीएलओ उसकी जगह सड़क खोदता है। ओके, मतलब बीएलओ सड़क खोद रहा है कि तू आधार लिया मेरे बाप वो 2002 के डेटा लिया। मतलब इस हद तक लोगों को परेशान कर दिया, इस हद तक लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट सोते संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहा है? शायद सो गया है, सुप्रीम कोर्ट शायद सो गया है कि उसको जनता की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। भारत का मतलब जिस देश की 70 से 75% जो है वो आबादी गांव में रहती है, गांव में जो आबादी रहती है उस ग्रामीण आबादी के पास जो है वो 2002 की लिस्ट मिलेगी, है ना, और कागज मिलेंगे, फोटो लगाने की पाबंदी वो उसमें कंपलसरी फोटो है ना। तो पहले तो बेचारा एक दिन का काम छोड़ के कहीं फोटो खिंचा के आए, है ना। तो आपने न केवल जो है उसको मतलब काम धंधे से अलग कर दिया, उसको मानसिक टेंशन में, है ना। फिर जो है वो हमारे गृह मंत्री जी कह देते हैं कि साहब जो है ये एनआरसी का पहला हिस्सा है, उसके बाद हम नागरिकता चेक करेंगे। तो बेचारा काम धंधा छोड़ के सारे काम में लगा पड़ा है, पूरे देश को जो है वो कागज तलाशने में लगा दिया, और बीएलओ बेचारा परेशान है। इसमें एक थिंक ये भी आ रही है, बिहार के कई लोग बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव में जो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है उससे ध्यान हटाने के लिए लोगों को एसआईआर में बिजी कर दिया गया है, और कल को अगर कोई और मुद्दा अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ आएगा तो उसके लिए एक आधार कार्ड अपडेट का भी मामला आ रहा है, बोला उसमें फिर लोगों को आधार कार्ड अपडेट में उलझा दिया जाएगा। हाँ, पिछले कुछ सालों से ऐसा ही हो रहा है, हाँ, है ना। आप ताज्जुब करोगे, अभी मैं गंगापुर सिटी के एक साहब का वीडियो देख रहा था, वो 76 साल के हैं, बीएलओ ने उनका वोट काट दिया। यहाँ जयपुर शहर में जो है एसआईआर से पहले जो है वो हजारों लोग तो उड़ा दिए, आपका भी उड़ा दिया। हाँ, मेरा भी वोट काट नहीं, है ना। और वोट काटने से पहले कारण दिया जाता है ना। आपका भी कह दिया कि मकान आप बेच गए, बिल्कुल। बीएलओ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नहीं, बीएलओ कुछ बात कहने को तैयार नहीं है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, वहां पर आसपास हमारे जो शास्त्री नगर के एरिया है, शास्त्री नगर के एरिया में कई लोगों के वोट एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही काट दिए। पहले ही काट दिए ना, जी, है ना, और बिना किसी कारण के काट दिए, और बीएलओ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसका कोई रीजन बताने को तैयार नहीं है। अब आप नए सिरे से फार्म नंबर 6 भर के वोटर बनिए, है ना। तो ये जयपुर शहर जो राजस्थान की कैपिटल है, जब यहाँ हजारों लोगों के नाम बीएलओ एसआईआर से पहले काट सकता है ना, तो जो देहात के इलाका है वहाँ कितने लोगों के नाम काट दिए होंगे। आप तो खुद पीड़ित है ना, है ना, और आप बीएलओ पास में गए। नहीं, हम शाहबुद्दीन साहब, एक ये जो होता है, जैसे आप और हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है कि इसको ज्यादा डिप्रेशन लेने का, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग समझते नहीं है वो पैनिक होंगे, वो पता नहीं क्या चीज है, हमें देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल, मैं आपसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लो ग्रेजुएट हैं, क्या बीएलओ ने आपको संतुष्ट किया कि आपका नाम क्यों काटा उसने? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बात करने को राजी नहीं है ना, नहीं किया ना। तो बेचारे जो गांव का अनपढ़ है, जिनके हजारों के नाम ही उड़ा देंगे या उड़ा दिए होंगे, है ना, वो बेचारा कहाँ 6 नंबर फार्म भरता फिरेगा। चलिए, आप तो पढ़े लिखे, जाएंगे कलेक्ट्रेट और 6 नंबर फार्म भर के ऑनलाइन करेंगे, है ना। लेकिन उन लोगों का देखिए जो अनपढ़ है, जो देहात का है, तो फिर क्यों ना जो है एसआईआर पे सवाल उठना चाहिए, और इस सवाल पे क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था,
कोई ना कोई ठोस फैसला करना चाहिए था, है ना। तो अगर देश की जनता अगर मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया पे शक कर रही है या विपक्ष शक कर रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? संवैधानिक संस्थाएं। जो संवैधानिक संस्थाएं जो है जिनका काम जो है संविधान की रक्षा करना था, वो नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठते रहेंगे जब तक आप जवाब नहीं दोगे। एसडीपीआई ने तो मांग की है जी कि भाई इस एसआईआर प्रक्रिया जिस जल्दबाजी पे आप कर रहे हैं 30 दिन में, वो संभव नहीं है। इसकी कम से कम 3 महीने की प्रक्रिया का समय दिया जाए, इसका समय जो है 2 महीने और बढ़ा दिया जाए, वरना हो सकता है सैकड़ों बीएलओ और सुसाइड कर ले। नहीं, इसमें एक ये भी तो हो सकता है ना कि जिनके आपने वोट काटे पहले से लोगों के वोट बना दिए जाए, उसके बाद एसआईआर की बिल्कुल की जा सकती है, इसका मतलब लेकिन अगर आप एसआईआर प्रक्रिया से पहले ही वोट काट रहे हैं तो इससे आपका साफ साफ नजर आता है कि एसआईआर सिर्फ आप लोगों के वोट काटने के लिए लग तो ऐसा ही रहा है, ये सीधा सीधा लग तो ऐसा ही रहा है। जी शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, आपसे बात करने के लिए। एसआईआर को लेकर हमारी जनता को कुछ बात समझने को मिली होगी, और आप इसको थोड़ा सीरियसली भी लीजिए, इसको ज्यादा ढील भी ना दीजिए, क्योंकि जो सरकारी काम होते हैं वो उचित कार्रवाई के साथ भी होते हैं। आपका अभी का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से आप सिर्फ अपना डिफेंस कर सकते हैं, ऑफेंस नहीं कर सकते।